हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 6.5 को बना रहे हैं, जिसमें आज हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझाने वाले हैं। 6 नंबर एक आसान सा छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 2a है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है और इसका नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC और इसकी भुजा है 2a। तो यू ऑल नो दैट कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है। इसका तीनों कोण भी बराबर होता है, साथ ही साथ इसके 3 शीर्षलंब होते हैं, वो तीनों शीर्षलंब भी बराबर होंगे। तो मान लीजिए कि इस वाले शीर्ष से एक लंब खींच दिए, तो ये जो शीर्षलंब इसका हुआ इसका नाम लिख देते हैं AD। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि समबाहु त्रिभुज में, या फिर अगर ये समद्विबाहु रहता तो भी, समबाहु त्रिभुज में जब हम किसी शीर्ष से क्या करते हैं, एक शीर्षलंब को खींचते हैं, तो वह लंब जो है वो जिस भुजा पर जाकर पड़ता है उस भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो ये टोटल लंबाई है 2a, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a, तभी तो दोनों मिलकर 2a हुआ। अब चलिए देखिए शीर्षलंब अपना कौन सा है, तो अपना शीर्षलंब है AD। तो यही जो AD शीर्षलंब है इसी की लंबाई हमें फाइंड करनी है, इसी की लंबाई हमें निकालनी है। तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो कि कहता है कि भाई पाइथागोरस प्रमेय में क्या हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। लेकिन हमें AD चाहिए ना, AD निकालना है, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB कितना है, AB है 2a, तो इसका स्क्वायर, BD कितना है a, तो इसका स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर करेंगे ना तो 4a स्क्वायर माइनस फिर a स्क्वायर है, तो घटाएंगे इसमें से तो ये बचेगा 3a स्क्वायर, और AD पर भी स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो इसलिए AD इक्वल टू क्या हो गया, AD शीर्षलंब माने थे, तो ये 3 का तो अंडर रूट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, तो √3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल a बचेगा, तो √3a यही हो गया शीर्षलंब की लंबाई। तो यहाँ शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा था, जिसको हम फाइंड कर लिए। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे।